कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जो रियली मैटर करती हैं। इसका सीधा आंसर है ये बुक इकिगाई में। इसका सीधा साधा आंसर लिखा हुआ है, बट उससे पहले, वो आंसर को बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि स्ट्रेस हमारी बॉडी में करता क्या क्या है। देखो, ये मैंने अभी बुक सुबह उठ के जब मैं छत पर गया और सन बात लेते रहते मैं बुक पढ़ रहा था ये, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी हम या मैं अपने आप से अगर एग्जांपल लूँ अपने आप का, तो जब भी मैं सन बात लेता हूँ या सन एक्सपोजर होता है, विटामिन डी सीधे सीधे मुझे मिलती है, तो उस टाइम पे बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है, जो कि हमें एनर्जी देता है। मतलब सन जो है एक एनर्जी गिवर है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो हम अच्छे से रिएक्ट कर पाते हैं, अच्छे से एक्ट कर पाते हैं। बट यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, ये हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है। सन बाथ लेना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि स्ट्रेस को कैसे कम करें। बट मेन जो मुद्दा है, मेन टॉपिक ये नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि स्ट्रेस आता जो है वो करता क्या क्या है हमारी बॉडी में। सबसे पहले देखो, हम पता ही होगा, चूँकि ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस आता रहता है, चाहे वो कोई एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को क्यों ना लेकर हो, ज़िंदगी को लेकर क्यों ना हो, कि मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों, मरने के बाद क्या होगा, और पैसा क्यों नहीं आ रहा, या मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही, ये सब स्ट्रेस होता है। तो उसके बाद हमें पता होगा कि हम हार जाते हैं, या फिर हार मानने की कोशिश ना करके भी अपने आप ही मन रूखा रूखा लगता है, टूटने लगता है, जिसकी वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। ज़्यादातर एक लूप में फंस जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग लूप, या फिर एक वर्ड था यार, मैं भूल गया यूज़ करते हैं। हाँ, रुको मैं ज़रा देखता हूँ क्या वर्ड है वो, बिना वीडियो को रोके, बिना कट दिए हुए, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन आती रहती है। देखो, ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन दोनों अलग अलग हैं, बट थोड़ा सिमिलर है। ओवर थिंकिंग में भी हम सोचते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में भी सोचते रहते हैं। जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हम कोई चीज़, कोई काम करने के ऊपर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कोई काम मुझे करना है, और उसको करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसे करना है, या फिर कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, या जब होगा तो गलत हो तो क्या होगा। बट ओवर थिंकिंग बिल्कुल अलग है। वो है कि हम कुछ भी सोचने लगते हैं, चाहे वो अ, किसी, हमारा जो कोई डर है उसका ख्याल हो कि मुझे डर लगता है इस चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से, तो मैं अगर वहाँ से, मैंने ऐसी सिचुएशन बीती मेरे हाथ तो क्या होगा, या फिर मैंने ऐसा करा तो क्या होगा, ऐसे होता है। और ये सब आता है स्ट्रेस से। मतलब स्ट्रेस कनेक्टेड है इन सब चीज़ों से। और साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है, इस बुक में भी लिखा है, वो बाकी आप सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन इंटरनेट पे, कि स्ट्रेस जो है, बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्ट्रेस से ही आती हैं। क्योंकि स्ट्रेस जो है हमारे प्री मैच्योर एजिंग को एक तरीके से बढ़ावा देता है। हम जल्दी से एज करते हैं, मतलब हम बुढ़े हो जाते हैं यार, हमारे सेल्स जो हैं ख़त्म होने लगते हैं, या फिर एक तरीके से हम जल्दी एज करने लगते हैं, हमारे पर बुढ़ापा जल्दी आने लगता है, चाहे हम, हमारी एज कितनी भी कम क्यों ना हो। हम कम एज में, जब तुमने देखा होगा कुछ लोग, उनकी एज कम पर लगते ज़्यादा बुढ़े हैं, और ज़्यादा अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगते हैं, क्योंकि उनके तो स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस से तो हमारे बाल भी गंजे होते हैं, हमारे बाल सफ़ेद, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाकी क्या सच है, क्या अ, गलत, मुझे पता नहीं, और पता लगने की ज़रूरत भी नहीं है। बट इतना ज़रूर पता है हमें, और पता होना भी चाहिए, कि स्ट्रेस से हमारी लाइफ पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही बुरा। तो हम सबको पता ही है कि यार स्ट्रेस से कैसे दूर होते हैं। पर जब हम स्ट्रेस में एक्चुअली होते हैं ना, कि यार देखो, तू 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 होता क्या नहीं यार, तू तू तो बस हाँ ऐसे बोल रहा है, कुछ ही बोल रहा है, तुझे क्या पता स्ट्रेस का क्या अंतर होता है, क्या मतलब, अंतर कह रहा हूँ, क्या मतलब होता है, तुझे क्या पता, तुझे कभी स्ट्रेस झेला है क्या? हाँ झेला है, और हर किसी ने झेला होता है। बट कोई स्ट्रेस से बाहर निकल के आया होता है ना, तो उसे पता होता है खुशी जो मिलती है ना उसे, कि भाई फाइनली मैं उस चीज़ से बाहर निकल पाया, मुझे अब ज़िंदगी जीने का अच्छा मौका मिल रहा है, और मैं जी रहा हूँ उसे। तो हाँ, सीधी सी बात यह है कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालता है, और इससे बाहर निकलने का एक ही अंतर है। यार अंतर अंतर बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक है, सुबह सुबह बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा कुछ भी दिमाग से कुछ भी निकल रहे हैं वर्ड्स। एक ही उपाय है, एक ही आंसर है स्ट्रेस से बाहर निकलने का, वो है फोकस ऑन द राइट थिंग्स। क्योंकि नेगेटिव चीज़ पे जब हम ध्यान देते हैं तो स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में अगर सोचेंगे तो हम उसे कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। तो सोचते रहेंगे, और मेंटली पागल हो जाएंगे, और बस काम खत्म। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी स्ट्रेस आए, जब भी तुम ओवर थिंक करो, तो
एक्शन लो, एकदम एक्शन लो। कहीं टहलने निकल जाओ या अपने घर में टहल लो, या फिर 2-3 पुशअप मार लो, या थोड़ा ठंडे पानी से मुँह धो लो, या फिर ऐसा कुछ करो जिससे एक्शन, जिसमें जिसमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हूँ मैं। और जब हम ऐसा करेंगे ना तो स्ट्रेस दूर होने लगेगा धीरे धीरे। मैंने खुद करा है यार, ये मैं खुद एक चीज़ एक एग्जाम्पल हूँ। मैं जब भी बिना सन बात लिए वीडियो बनाता हूँ, कुछ होता है ओके तो मैं कह रहा था, जब भी मैं बिना सन बात के वीडियो बनाता हूँ, या फिर ऐसे ही पूरे दिन घर में बैठा रहता हूँ और कोई बाहर एक्सपोजर लेता नहीं हूँ, तो स्ट्रेस अपने आप आने लगता है, डिप्रेशन आने लगती है। पता है क्यों? क्योंकि माइंड बॉडी एक्टिव नहीं होता, और माइंड बॉडी दोनों चाहे अलग हों, हमारे बॉडी का एक ही पार्ट है, और वो दोनों कनेक्टेड हैं दूसरे से। अगर माइंड ख़राब होगी तो बॉडी भी ख़राब धीरे धीरे होने लगेगा, और बॉडी ख़राब है तो माइंड तो ख़राब होगा ही। क्योंकि कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ भी अच्छी होगी। इसलिए हमें अपनी माइंड बॉडी के साथ साथ, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी मेंटल ट्रेनिंग भी देनी होगी। मेंटल ट्रेनिंग कैसे देते हैं? कोई नई चीज़ को शुरू करके, या फिर कोई पुरानी चीज़ में नई चीज़ ढूंढ के, या फिर उसमें कुछ ऐसा ढूंढ के जिसमें हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो और एक मज़ा आए, एक मतलब एक कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन हो, जिसकी वजह से जो पुरानी चीज़ों पर ध्यान हमें जाता था। और ज़्यादातर हम स्ट्रेस अभी लेते हैं जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता है, और जब हमारे पास कुछ करने को होता है तो हम उस पर ध्यान देते हैं। और अगर हम उस पर स्ट्रेस ले रहे हैं, उस पर ओवरथिंक कर रहे हैं, तो यार वो एक गलत रास्ता है। तो तरीके से हमें एक्शन लेना चाहिए, रादर देन कि बस सोचते रहो। क्योंकि सोचते रहोगे तो सोचते रहोगे, और एक बार फंस गए तो फंस ही गए। इसलिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे 5 सेकेंड रूल, कि 5 सेकेंड में कोई चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। कोई अगर दिमाग में चीज़ आ रही है तो 5 सेकेंड में सोच लो कि 1, 2, 3 हाँ करनी है। ऐसे ऐसे क्या होगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ सॉल्व करने की क्षमता रख पाओगे, और एक डिसीजन मेकिंग स्किल बना पाओगे जल्दी से जल्दी। ऐसे नहीं कि बिना बिना इलॉजिकली कुछ भी सोच लो, नहीं। करना है कि नहीं करना है, मतलब स्टार्ट करने के बारे में सोच लो 5 सेकंड के अंदर। ऐसा नहीं कि बस भाई चलो मैं छत से बोल जाता हूँ, करना है कि नहीं करना है। ऐसा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ जिसे तुम्हें करना चाहिए पर तुम नहीं कर रहे हो, जो कि तुम्हें ओवर थिंक हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल। आशा करता हूँ उस वीडियो को कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। बाकी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कल मिलते हैं, कल मिलेंगे, आज मिल जाएगा, तब तक इसे सही तरीके से बोलता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, होपफुली। मैंने जितना बोला वो समझ में आया होगा, हिंदी में बोला है, ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी यूज़ करिए। इतने इत बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों।